हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी चैनल एजुकेशन विथ मी में। आज हम पढ़ेंगे एक नया सेशन जो कि स्टैटिक जीके के ऊपर होने वाला है और हम इसमें टॉप 50 का क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं जो कि एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, यूपीएससी, रेलवे एंड ऑल स्टेट लेवल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन 1 होने वाला है जिसमें हम 50 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और उसके ऑप्शन को भी डिस्कशन करेंगे ताकि आपको हर एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन। हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया फॉर यूनाइटिंग द नेशनल पोस्ट इंडिपेंडेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which city is known as the Pink City of India? Options are Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Bikaner. The correct answer is option A, जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट अगले दूसरे ऑप्शन को भी थोड़ा देख लेते हैं। जोधपुर को बोला जाता है कि ब्लू सिटी, एंड उदयपुर को बोला जाता है सिटी ऑफ लेक्स, एंड बीकानेर को बोला जाता है कि फेमस है फॉर कैमल फेस्टिवल। बीकानेर कैमल फेस्टिवल के लिए बहुत फेमस है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के और पर बात करें तो ये थे इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट, एंड जाकिर हुसैन वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड वीवी गिरी वाज द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आसाम? ऑप्शंस आर दिसपुर, गुवाहाटी, शिलोंग, इम्फाल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दिसपुर। गुवाहाटी is a major city of Assam. It is a city of Assam, and Shillong is the capital of Meghalaya, and Imphal is the capital of Manipur. Next question. Who is known as the missile man of India? Options are APJ Abdul Kalam, Vikram Sarabhai, Homi Bhabha, Satish Dhawan. The correct answer is option 1, APJ Abdul Kalam. विक्रम साराभाई वाज द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, जिसको फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम माना जाता है, और होमी भाभा वाज द फादर ऑफ इंडियंस न्यूक्लियर प्रोग्राम, इन्हें न्यूक्लियर प्रोग्राम की फादर्स माना जाता है, और सतीश धवन कंट्रीब्यूटेड टू इसरो स्पेस मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन इंडिया? ऑप्शंस आर थॉर डिजर्ट, रन ऑफ कच्छ, डेक्कन सिटी, स्पीति वैली। The correct answer is option 1, Thar Desert. Thar Desert is the largest desert in India. Rann of Kutch is a salt marsh desert, and Deccan Desert is a misconception. It is a plateau. Deccan is a plateau, and Spiti Valley is known for its masonry. It is not a desert. ये desert ही नहीं है। Next question. Who wrote the national song of India, वंदे मातरम? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछता है। ऑप्शंस आर बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, बंकिम चंद्र चटर्जी। रविंद्रनाथ टैगोर फेमस फॉर टू रोट जनगण मन, एंड महात्मा गांधी इज द लेड द फ्रीडम मूवमेंट, एंड सुभाष चंद्र बोस वाज द की ऑफ फ्रीडम फाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस? ये इजी क्वेश्चन है एंड इम्पोर्टेंट भी है, सबको याद रखना है। ऑप्शंस आर 1947, 1950, 1935, 1999। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, 1947, अगस्त 15। 1950 में क्या हुआ था? 1950 में हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रचलित हुआ था, और 1999 में जालियांवाला बाग मस्कोर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
और 1999 में रावलात एक्ट भी हुआ था, लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर लोटस, रोज, सनफ्लावर, लिली। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, लोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर? ऑप्शंस आर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, समुद्रगुप्त। द करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, which river is known as the Soro of Bihar? Options are Kosi river, Ganga river, Yamuna river, Brahmaputra river. The correct answer is Kosi river. Soro of Bihar is Kosi river. Next question, who was the first female prime minister of India? Who was the first female prime minister of India? Options are Indira Gandhi, Sarojini Naidu, Pratibha Singh Patil, Suchita Kripalini. The correct answer is option A, Indira Gandhi. Sarojini Naidu was the first woman to become the president of Indian National Congress, and Pratibha Singh Devi Patil was the first female president, and Sucheta Kripalini was the first woman chief minister of India. Next question, what is the currency of Japan? Options are yen, dollar, won, peso. The correct answer is yen. डॉलर ये तो यूज होता है यूएस में, और युआन ये करेंसी है चाइना का, एंड पेसो ये लैटिन अमेरिका कंट्री में यूज होता है पेसो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शंस आर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which city is known as the Silicon Valley of India? Options are Bengaluru, Hyderabad, Pune, Chennai. The correct answer is option 1, Bengaluru. Bengaluru is called Silicon Valley of India because it is the hub of IT industry. IT industry के लिए इसे Silicon Valley माना जाता है। और हैदराबाद is also known as for biotech industry and Pune has growing also IT sector. पुणे में भी IT सेक्टर का ग्रो हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन ए नोबेल प्राइज? ऑप्शंस आर मैरी क्यूरी, मदर टेरेसा, रोजालिंड फ्रैंकलिन, डोरोथी हॉडकिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, मैरी क्यूरी, जो कि 1903 में नोबेल प्राइज पाए थे, एंड केमिस्ट्री में 1911 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया। और मदर टेरेसा की बात करें तो उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर बंगाल टाइगर, लायन, एलिफेंट, पीकॉक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, बंगाल टाइगर। लायन को किया जाता है, लायन को बोला जाता है कि नेशनल सिंबल माना जाता है, और एलिफेंट इज ए सैक्रेड इन इंडियन कल्चर को माना जाता है, और पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर डॉक्टर श्री राजगोपालचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the first India's president, and Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. Next question, who discovered penicillin? Options are Alexander Fleming, Marie Curie, Albert Einstein, Isaac Newton. The correct answer is option 1, Alexander Fleming, जो कि 1928 में पेनिसिलिन का आविष्कार किए थे। और मैरी क्यूरी इज ऑल्सो नोन फॉर रिसर्च ऑफ रेडियो एक्टिविटी, whereas Albert Einstein developed the theory of relativity, and आइजैक न्यूटन को लॉ ऑफ मोशन के फादर माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
इन विच ईयर वाज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इसरो भी बोला जाता है, वो फाउंड किया गया था? ऑप्शन आर 1969, 1950, 1984, 1975। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, 1969। 1950 की बात किया जाता है तो इन 50 यूरोप प्लानिंग कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड, एंड इन 1984 यूरोप इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड, एंड इन 1975 इंडिया इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट, जिसे आर्यभट्ट बोला जाता है, आर्यभट्ट, जो कि 1975 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट रामचरितमानस? ऑप्शंस आर तुलसीदास, वाल्मीकि, कालिदास, व्यास। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, तुलसीदास। वाल्मीकि was the author of the original Ramayana, whereas Kalidasa wrote Shakuntala and Meghadutam, and Vyas is also credited with composing of Mahabharata written by Vyasadeva। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो टू स्पेस? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आर कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, रितु करिधल, मुथैना भनिथा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस? ऑप्शन आर नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है N2O। कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया जाता है, इसका फॉर्मूला है CO2, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, एंड मीथेन इज ए पोटेंट ग्रीन हाउस गैस ऑल्सो, एंड ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? ऑप्शन आर सरोजिनी नायडू, लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी, मीराबाई। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, सरोजिनी नायडू। Lata Mangeshkar was a legendary playback singer, whereas Indira Gandhi was the first India's female prime minister, whereas Mirabai was a devotional poet। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आ चुका है, और हम ये क्वेश्चन के साथ साथ इसका ऑप्शन को भी देख लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प हो। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the longest river in India? Options are Ganga, Yamuna, Brahmaputra, Godavari। The correct answer is option 1, Ganga। Yamuna is also a major tributary of the Ganga, whereas Brahmaputra flows through Assam and Bangladesh, and Godavari is the second longest river in India। Next question, where is the Gateway of India located? Options are Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, मुंबई। द गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन मुंबई, विच इज बिल्ट इन 1924, एंड दिल्ली हैज वन गेट विच इज ऑल्सो नोन एज इंडिया गेट। इसमें कंफ्यूज मत होना, मुंबई में है गेटवे एंड दिल्ली में है इंडिया गेट। कोलकाता में है हावड़ा ब्रिज, एंड चेन्नई इज ऑल्सो नोन फॉर मारियाना बीच। मारियाना बीच है चेन्नई में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? ऑप्शंस आर ग्राहम बेल, थॉमस एडिसन, निकोलस टेस्ला, गुलियम मार्कोनी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, ग्राहम बेल। थॉमस एडिसन was invented electric bulb, whereas Nikola Tesla was a pioneer in electricity and magnetism के खोज के लिए वो हाईलाइट है, एंड मार्कोनी सबको पता है, ये रेडियो का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ केरल? ऑप्शंस आर ओनम, पोंगल, बैसाखी, दुर्गा पूजा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, ओनम, जो कि केरल का एक मेन फेस्टिवल होता है, और पोंगल इज ए फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु, whereas बैसाखी इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब, एंड दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल, जो कि बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
Options are Roland Amundsen, Robert Perry, Edmund Hillary, Ernest Shackleton. The correct answer is Roland Amundsen, जो कि साउथ पोल गए थे इन 1911 में। अदर ऑप्शन की बात किया जाए तो रॉबर्ट पेरी रीच द नॉर्थ पोल, ये पहले नॉर्थ पोल में गए थे। और हिलरी वाज द फर्स्ट टू समिट माउंट एवरेस्ट, whereas अर्नेस्ट शैकलेटन वाज लेड अंटार्कटिका एक्सपेडिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट इन इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। ऑप्शन आर अरुणाचल प्रदेश, असम, ओडिशा, सिक्किम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश is called as the land of rising sun, as it is the first state to see sunrise in India. Assam is also known for its tea garden, and Odisha is also known for its temples and its architecture, whereas Sikkim is known as for natural beauty. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वो पूछे लैंड ऑफ राइजिंग सन कौन सा कंट्री है, तो जापान। जापान को राइजिंग सन का कंट्री बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन आर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। ये इजी क्वेश्चन है, सबको पता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, महात्मा गांधी। पर जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज एक की रोल प्ले किए थे जो कि इंडियन फ्रीडम के टाइम में, और सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्मेशन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश? ऑप्शन आर लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, लखनऊ। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश एंड इट इज फेमस फॉर इट्स कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सेंटर। और अगर दूसरे ऑप्शन की बात किया जाए तो कानपुर को माना जाता है इंडस्ट्रियल सिटी, एंड वाराणसी को माना जाता है स्पिरिचुअल हब, और आगरा इज फेमस फॉर ताजमहल। सबको पता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट गीतांजलि? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। ऑप्शन आर रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, अरविंद घोष, डॉक्टर सी राजगोपालचारी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, रविंद्रनाथ टैगोर। सरोजिनी नायडू क्या लिखे थे? सरोजिनी नायडू रोट द गोल्डन थ्रेशोल्ड, जो कि इनका काफ़ी हाईलाइट है। और अरविंद घोष वाज ए फिलोसोफर एंड पोएट ऑल्सो, एंड डॉक्टर सी राजगोपालचारी वाज ए फ्रीडम फाइटर एंड ही ऑल्सो राइटर। ले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु इज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन आर सुचेता कृपालिनी, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, मायावती। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, सुचेता कृपालिनी। ही इज ऑल्सो ए फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन सा स्टेट में है? उत्तर प्रदेश। इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड मायावती वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम दलित कम्युनिटी। आपको ये याद रखना है, दलित कम्युनिटी का फर्स्ट सीएम थे मायावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम रिपब्लिक? ऑप्शन आर 1950, 1947, 1960, 1949। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, 1950। 1947 में क्या हुआ था? इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, whereas 1960 में states were reorganized in India, and in 1949 constitution was adopted, but effect में आया था 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन द बुकर प्राइज? ऑप्शन आर अरुंधति रॉय, किरण देसाई, शशि थरूर, कमला दास। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय वाज won the Booker Prize in 1997 for his novel द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसको आपको याद रखना है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में ये बुकर प्राइज पाए थे, जो कि 1997 में। अगर दूसरे ऑप्शन की बात किया जाए तो किरण देसाई वन द बुकर प्राइज इन 2006, एंड शशि थरूर इज ऑल्सो ऑथर एंड पॉलिटिशियन ऑल्सो, एंड कमला दास was a famous poet and writer.
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक प्राइड एंड प्रीजुडिस? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बुक एंड ऑथर के बारे में। ऑप्शन आर जॉन ऑस्टेन, चार्ल्स डिकेंस, विलियम शेक्सपियर, जॉर्ज ओवेल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, जेन ऑस्टेन। जेन ऑस्टेन इज द ऑथर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो कि एक इंग्लिश लिटरेचर है। अगर दूसरे ऑप्शन की बात किया जाए तो चार्ल्स डिकेंस इज नोन फॉर ए book which is also known as A Tale of Two Cities, whereas William Shakespeare is famous for Hamlet and George Orwell wrote 1984, जो कि इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया? ऑप्शन आर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एशिया। Asia is the largest continent in by area, and Africa is the second largest continent by area, and North America is the smallest, and Europe is the second smallest. Next question, what is the full form of UN? ये एक इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन आर यूनाइटेड नेशंस, यूनिवर्सल नेटवर्क, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन लिखा है, यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस लिखा है, जिसमें कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन, यूनाइटेड नेशंस। इसमें एस लगेगा, जो कि फाउंड हुआ था 1945 में। 1945 में यूनाइटेड नेशंस डेवलप किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर 200 रन्स इन ऑन ओडीआई? ऑप्शन आर वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, रोहित शर्मा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, वीरेंद्र सहवाग, जो कि 2000 रन बनाए थे ओडीआई में इन 2011। एंड सचिन तेंदुलकर की बात किया जाए तो ही वाज द फर्स्ट टू स्कोर डबल सेंचुरी इन ओडीआई, एंड MS धोनी इज नोन फॉर हिज फिनिशिंग स्किल के लिए MS धोनी को याद किया जाता है। और रोहित शर्मा होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट स्कोर इन ओडीआई। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाई एरिया? ऑप्शन आर गोवा, सिक्किम, नागालैंड, केरला। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, गोवा। गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाई एरिया विच इज़ कवर्ड बाई 3702 स्क्वायर किलोमीटर ओनली। एंड आपको शायद पता हो, गोवा में सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट है। एंड सिक्किम इज द स्मॉलेस्ट इन पॉपुलेशन में सिक्किम बहुत छोटा है, और नागालैंड भी छोटा है, स्मॉलर है। एंड केरला एज ए लार्जेस्ट एरिया कंपेयर टू गोवा, केरला में ज़्यादा एरिया है गोवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु? ऑप्शन आर चेन्नई, मदुराई, कोयम्बटूर, त्रिची। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन वन, चेन्नई। एंड मदुराई, कोयम्बटूर, त्रिची ये एक इम्पोर्टेंट सिटीज़ है तमिलनाडु का, बट इसका कैपिटल नहीं है, इसका कैपिटल है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट एम्पायर ऑफ द मुगल एम्पायर? ऑप्शन आर बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, बाबर। अकबर वाज द ग्रेट मुगल एम्पायर एंड हुमायूं वाज द बाबर सन। बाबर का सन था हुमायूं। एंड शाहजहां बिल्ड ताजमहल के लिए फेमस है शाहजहां, जो कि आगरा यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम? ऑप्शन आर पाउंड स्टर्लिंग, डॉलर, यूरो, रुपी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, पाउंड स्टर्लिंग। एंड डॉलर तो यूज होता है यूएस में, एंड यूरो इज यूज इन मैनी यूरोपियन कंट्री में यूरो होता है, और रुपये तो सबको पता है ये इंडियन करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल इज द सिंबल ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड? WWF बोला जाता है। ऑप्शन आर पांडा, टाइगर, एलिफेंट, लायन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ जॉय? सिटी ऑफ जॉय कौन सा सिटी को माना जाता है? ऑप्शन आर कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, कोलकाता।
एंड मुंबई को माना जाता है कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। एंड चेन्नई इज़ द गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। गेटवे ऑफ साउथ इंडिया को माना जाता है चेन्नई। एंड दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया तो मुंबई को बोला जाता है, लेकिन गेटवे ऑफ साउथ इंडिया तो चेन्नई इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड? ऑप्शंस आर 1896, 1900, 1924, 1948. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, 1896. द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वेर हेल्ड इन एथेंस, जो कि ग्रीस में है, और जो कि 1896 में हुआ था। लेकिन इन 1900 ओलंपिक वर हेल्ड इन पेरिस। पेरिस में ऑर्गेनाइज हुआ था 1900 में। एंड इन 1924 ऑल्सो पेरिस में ऑर्गेनाइज किया गया था, और 1948 में लंदन में ऑर्गेनाइज किया था ओलंपिक गेम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? ऑप्शंस आर जुंको ताबेई, बचेंद्री पाल, संतोष यादव, अंशु झंसेपा. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, जुंको ताबेई. जुंको ताबेई from he belongs to Japan was the first woman to reach the summit of Mount Everest in 1975. आपको ये भी याद रखना है, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं, और 1975 में ये माउंट एवरेस्ट को समिट किया था। और बचेंद्री पाल की बात किया जाए तो बचेंद्री पाल वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। एंड संतोष यादव वाज द फर्स्ट वुमेन टू समिट एवरेस्ट, जो कि दो बार समिट किए थे माउंट एवरेस्ट को। एंड अंशु जंसेपा इज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम एवरेस्ट ट्वाइस इन ए सीजन। एक ही सीजन में वो 2 बार समिट किए थे अंशु जंसेपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? जापान का करेंसी क्या है? ऑप्शन येन, वन, रिंजिट. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, येन, जिसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। और वन इज द करेंसी ऑफ चाइना, एंड वन इज यूज्ड इन साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का करेंसी है वन। एंड रिंजिट इज यूज्ड इन मालयशिया। ये भी कुछ इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन, जो हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? सॉरी, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। आपको याद रखना चाहिए कि ऑप्शन एपीजे अब्दुल कलाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड विक्रम साराभाई इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। एंड होमी जहांगीर भाभा वाज द फादर ऑफ इंडियंस फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम। एंड सत्येंद्र नाथ बोस वाज ए फिजिस्ट, एक फिजिशियन थे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन के लिए। थैंक यू।